8 मॉड्यूल का 4th एग्जांपल है यहाँ पर। आउट ऑफ 12 men there are 4 science teachers, 5 art teachers and 3 commerce, and out of 10 women there are 3 science teachers, 4 art teachers and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 person be formed such that there are at least 4 science teachers in the committee? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास फिर से सेम है और कंडीशन यहाँ पर चेंज हुई है। कंडीशन है कि जो कमेटी हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 4 साइंस टीचर हों, कम से कम 4 साइंस टीचर्स हों। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास 12 मैन और 10 वुमेन है जो अलग अलग फील्ड के टीचर्स हैं हमारे पास, जिसमें से 4 साइंस के मेल टीचर्स हैं और 3 साइंस के फीमेल टीचर्स हैं। ठीक है, और अदर टीचर्स हैं हमारे पास जो अदर फील्ड से रिलेटेड है। अब एटलीस्ट 4 साइंस टीचर हो तो इसके लिए पॉसिबल केसेस बनते हैं। अब हमने जो कमेटी बनानी है वो बनानी है 6 पर्सन्स की, है ना। 6 पर्सन्स में एटलीस्ट 4 पर्सन्स हो साइंस टीचर, तो या तो 4 साइंस के टीचर हो सकते हैं और क्या हो सकता है कि 2 अदर टीचर्स हो, है ना। पॉसिबल केस ये बनेगा। दूसरा, या तो 5 साइंस के टीचर्स हो, 1 अदर टीचर हो। तीसरा कि 6 के 6 यहाँ पर साइंस के टीचर्स हो। ये पॉसिबल केस बनते हैं। हमने इससे कम क्यों नहीं लिए, या 3 साइंस के टीचर हो, 3 अदर टीचर्स हो, क्योंकि कंडीशन है साइंस का वो एटलीस्ट 4 हो, कम से कम 4 हो, 4 से कम ना हो। 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमें कमेटी बनानी है वो बनानी है 6 पर्सन्स की। तो हमने 4 साइंस के टीचर हो सकते हैं, 2 कोई अदर टीचर्स हो सकते हैं, 5 साइंस के टीचर हो सकते हैं, 1 कोई और टीचर हो सकता है और 6 के 6 यहाँ पर साइंस के टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास साइंस के टीचर्स कितने हैं? साइंस के टीचर है 4 + 3, यहाँ पर 7 टीचर है जो साइंस के हैं। ठीक है, और जो अदर टीचर्स हैं हमारे पास जो आर्ट और कॉमर्स के हैं ये है 5 + 4 9, 9 + 6 15 जो है वो अदर टीचर हैं हमारे। और 7 साइंस के टीचर में से 4 साइंस के टीचर हो सकते हैं। अब हमारे पास 7 साइंस के टोटल टीचर है जिसमें से 4 हमें लेने हैं एट अ टाइम। तो 7C4 मल्टीप्लाई, या प्लस का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, यहाँ पर प्लस का मतलब है कि ये दोनों एक साथ हैं। तो मल्टीप्लाई अदर पर्सन है हमारे पास 15, तो 15C2। ठीक है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे इसको, तो ये आएगा 15 × 15C2, यानी कि 4 पर्सन्स लिए हमने साइंस की। टोटल टीचर हमारे पास 7, 4 पर्सन हमने एट अ टाइम लिए, तो 7C4 × 15C2। और का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। 5 साइंस के टीचर है यानी कि 7C5 × 1 अदर टीचर है यहाँ पर, तो 15C1 प्लस। और का मीनिंग है यहाँ पर प्लस, तो प्लस यहाँ पर, तो 6 से 6 साइंस के टीचर है, तो 7C6। ठीक है, तो हम इसे एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर आ जाएंगे कि हम कितनी वे से इस कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर कि 7 साइंस के टोटल टीचर है हमारे पास, और हमारे पास पॉसिबल केसेस है यहाँ पर कि 4 साइंस के टीचर हो सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 4 टीचर साइंस के टीचर कंडीशन दी गई है, या 5 के साइंस टीचर हो सकते हैं, या 6 साइंस के टीचर हो सकते हैं। क्वेश्चन में जेंडर नहीं स्पेसिफाई कि जो साइंस के टीचर है वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो हमसे सिर्फ 4 साइंस टीचर्स की बात की गई है, तो हम टोटल टीचर्स में से इनको देख लेंगे कि एट ए टाइम कितने टीचर्स लिए गए हैं, 4 5 6, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन डालते हैं कि how many way can a committee of 6 person be formed such that there are at least 4 science teacher and no commerce teacher in the committee। ठीक है, 4 साइंस टीचर तो हो लेकिन कोई भी कॉमर्स का टीचर ना हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हमने 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है। तो हमारे पास जो साइंस की टीचर है वो तो 7 है, जो टोटल टीचर है 4 मेल है, 3 फीमेल है, तो 7 टीचर जो है वो साइंस के। लेकिन जो अदर टीचर है उस कंडीशन ये है कि कोई भी कॉमर्स का टीचर ना हो। एक तो ये कंडीशन है कि एटलीस्ट साइंस टीचर हो और नो कॉमर्स टीचर इन द कमेटी। ठीक है, तो कोई भी कॉमर्स का टीचर ना हो। तो कॉमर्स के टीचर हमारे पास 6, तो 15 - 6, तो यह आएगा 9 जो हमारे पास वो अदर टीचर है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 7C4 × 15 की जगह, क्योंकि
कॉमर्स के जो टीचर्स थे वो हमने नहीं लेने यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जो अब अदर पर्सन बचे वो बचे 9C2 प्लस 7C5 प्लस 9C1 और प्लस 7C6। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लो और जिस पे कंडीशन दी हुई है आप उसको टोटल नंबर्स देखो कितने हैं और कितने हमें एट अ टाइम चाहिए, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लो।